अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6 और आज हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं यूज़ मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहता है अगर मुमकिन हो तो मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए जो नीचे लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी आप उनको सॉल्व करो। सॉल्व किस तरीके से करना है? बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन मेथड से भी आपने सॉल्व करना है, द क्रैमर रूल और क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के टोटल 8 पार्ट्स होंगे। उन 8 के 8 पार्ट्स के अंदर आपको लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी, आपने उनको इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है। तो हम इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आप सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को इन्वर्जन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, इसको इन्वर्जन से भी करते हैं और क्रैमर से भी करते हैं। सबसे पहले इसको लेते हैं, इन्वर्जन से करते हैं। अब 2 लीनियर इक्वेशंस दी हैं, इनको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करो, इस क्वेश्चन को सेम टू सेम नीचे लिख लो। 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। अब आप इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करो। आप लिखो बाय इन्वर्जन मेथड। बाय इन्वर्जन मेथड। अब जब 2 लीनियर इक्वेशंस दी जाएं उनको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना हो तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने ये जो 2 लीनियर इक्वेशंस दी हैं इन दोनों में से आपने कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स अलग कर लेनी है, वेरिएबल वाली मैट्रिक्स को अलग कर लेना है और जो कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स होगी उसको अलग कर लेना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स को अलग कर लेते हैं। जब इन्वर्जन मेथड अप्लाई किया जाता है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, उन दोनों लीनियर इक्वेशंस में से कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स को अलग कर लेना है, वेरिएबल वाली को अलग कर लेना और कांस्टेंट वाली को अलग कर लेना। तो सबसे पहले हम जो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है उसको अलग करते हैं। अब देखो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ जो वैल्यू लिखी होती है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। अब देखो इन दोनों में जो वेरिएबल है वो इक्वल के लेफ्ट साइड पे हैं। सेकंड जो लीनियर इक्वेशन है उसके वेरिएबल भी लेफ्ट पे हैं, जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है उसके वेरिएबल भी लेफ्ट पे हैं। इसका मतलब है अगर वेरिएबल लेफ्ट पे हैं तो कोफिशिएंट भी लेफ्ट पे ही होंगे। तो आप देखो सबसे पहले इन दोनों लीनियर इक्वेशंस में ये भी x है ये भी x है, इन दोनों का पहला जो वेरिएबल है x है, तो इन दोनों x के इन वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट कौन सा है, ऊपर वाले के साथ 2 है, नीचे वाले का 3। इन दोनों को उठाओ एक कॉलम की फॉर्म में लिख लो, ठीक है। ये दोनों आपके पास x के साथ जो कोफिशिएंट थे वो मिल गए हैं। अब जो y के साथ दोनों कोफिशिएंट है उनको यहाँ पे दूसरा कॉलम बना दो। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में y के साथ कोफिशिएंट कौन सा, -2 है तो आप -2 लगा दो। सेकंड में +2 है तो सिर्फ 2 लगा दो। अब आपने क्या किया है, इन दोनों में से कोफिशिएंट वाली जो आपके पास मैट्रिक्स थी उसको आपने अलग कर दिया। अब वेरिएबल वाली मैट्रिक्स को अलग करो। वेरिएबल भी इक्वल के लेफ्ट साइड पे हैं। पहली इक्वेशन में भी, पहली लीनियर इक्वेशन में भी वेरिएबल x और y यूज़ हुआ है, दूसरी में भी x और y। इसका मतलब है इन दोनों में कौन सा वेरिएबल यूज़ हुआ है, x और y। उन दोनों वेरिएबल्स को आप अलग करके एक मैट्रिक्स की फॉर्म बना दो, = कांस्टेंट हमेशा आपने इक्वल के राइट साइड पर रखना है। तो कांस्टेंट की मैट्रिक्स बनाने के लिए आप चेक करो इन दोनों में ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनके साथ वेरिएबल नहीं है। पहली में 4 है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसको लिख लो। दूसरी में 6 है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। अब आपने क्या किया, कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स भी बना लिया, वेरिएबल वाली मैट्रिक्स भी बना दिया और कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स भी बना दिया। पहला काम आपने ये करना था। दूसरा काम आपने क्या करना है, इन तीनों को नाम दे दो। इसको नाम दे दो a, इसको x = b, ठीक है। सबसे पहला काम मैट्रिक्स अलग अलग की, दूसरा काम उन तीनों मैट्रिक्स को नाम दे दिया। फर्स्ट मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है उसको a का नाम दे दिया, जो वेरिएबल वाली मैट्रिक्स है उसको x का नाम दे दिया और जो कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स है उसको b का नाम दे दिया है, ठीक है। अब आप देखो इन तीनों में से कौन सी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप देखो वेरिएबल वाली, इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज है उनकी वैल्यू मौजूद है, इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज है 2 एंट्रीज है उनकी वैल्यू मौजूद है, लेकिन वेरिएबल वाली मैट्रिक्स x और y इन दोनों की वैल्यू मौजूद नहीं है। इसका मतलब इन दोनों को फाइंड करना है। तो ये मैट्रिक्स कौन सी है, x है, तो x को इधर रहने दो। a है, a को दूसरी साइड पे ले जाओ तो वहाँ पे जाके ये a इन्वर्स हो जाएगा, साथ b वैसे का वैसे। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देना, ठीक है। इसको आपने अंडरलाइन भी कर लेना है। अब मेन काम आपने इसको लेके चलना है क्योंकि आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की। x और y वाली मैट्रिक्स को हमने नाम दिया कैपिटल X का, तो कैपिटल X को लेफ्ट पे रखा, a था इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब उधर जाएगा तो a इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब मेन आपने इसको लेके आगे चलना है।
अब इस x की वैल्यू फाइंड करने, जब इस x की वैल्यू आ जाएगी तो इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू आप आसानी के साथ निकाल लोगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए फार्मूले के मुताबिक, एक a इनवर्स चाहिए और एक b चाहिए। a इनवर्स और b ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर किसी तरीके से आप इन दोनों की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास x की वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएंगी। अब चेक करो इन तीनों में a इनवर्स दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए की मैट्रिक्स दी हुई है, ए इनवर्स की नहीं है, इसका मतलब है ये हमने फाइंड करना है। दूसरी वैल्यू हमें चाहिए बी की, तो बी की वैल्यू दी हुई है, बी की मैट्रिक्स दी हुई है, इसका मतलब है बी की मैट्रिक्स दी हुई है, ए इनवर्स की नहीं दी। ए इनवर्स फाइंड करो, इसमें पुट करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वेरिएबल्स का आंसर आ जाएगा। अब आप क्या करो, ए इनवर्स पहले फाइंड कर लो। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अभी आप एक तरह का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हो, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले नीचे वाली मैट्रिक्स को, ये डिनोमिनेटर ए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, जिस तरह हम पहले क्वेश्चन में करते रहे हैं। अब ए डिटर्मिनेंट का मतलब है ए की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो। ए की मैट्रिक्स कितनी है, 2 -2 3 2। इस वैल्यू को आप डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर ले आओ, 2 -2 3 और 2। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड किया जाता है, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दरमियान में -2 × 2, ये दोनों डायगोनल थी, मल्टीप्लाई कर दो, दरमियान में -3 और -2 डायगोनल, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 × -2। अब बाकी हम इधर काट लेते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस 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 2 2 टाइम 4, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 2 टाइम 6। तो आपके पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है, 10। ठीक है, अब आप देखो आपका जो ए डिटर्मिनेंट का आंसर है वो 10 आया है। इसका मतलब है हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। अगर दो लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व कर रहे हो, उनमें ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब है आप ना तो इनवेरिएंट मेथड आगे सॉल्व कर सकते हो, ना क्रैमर रूल उसके ऊपर अप्लाई कर देते हो। इधर ही लिख दो, इट हैज़ नो सोल्यूशन। अगर यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता तो इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इधर ही छोड़ के लिख दो इट हैज़ नो सोल्यूशन। क्योंकि अब हमारा आंसर 0 के बराबर नहीं आया, 10 आया, तो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब हम ए इनवर्स फाइंड कर रहे थे, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है, अब एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालनी है, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड कर लो। एडजॉइंट ए का मतलब है ए की जो मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट डायगोनल एंट्री इसकी जगह चेंज कर लो, ये 2 इसकी जगह और ये 2 इसकी जगह। दूसरी डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर दो, -2 है +2 हो जाएगा, +3 है -3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ए डिटर्मिनेंट भी मौजूद है, एडजॉइंट ए भी मौजूद है। इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करो तो आपके पास ए इनवर्स निकल आएगा। जब ए इनवर्स निकल आएगा तो इसके अंदर पुट करके आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हो। हम क्या करते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं, पुट वैल्यूज़ किसके अंदर पुट करनी है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसके अंदर पुट करनी है। बटे के ऊपर क्या है आपके पास, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 2 -2 -3 और 2, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10। अब आप देखो बटे के ऊपर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के नीचे 10 डिवाइड हो रहा है। जब किसी भी मैट्रिक्स के नीचे कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो तो उस नंबर को लेते हैं, उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज होती हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट एंट्री 2/10, सेकंड एंट्री 2/10, थर्ड एंट्री -3/10 और फोर्थ एंट्री 2/10। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लो आप लोग। सॉल्व करते हुए आप देखो फर्स्ट एंट्री ऊपर नीचे काट रहा है, इसको काट दो, 2 1 टाइम 2 5 टाइम 1/5। सेकंड भी काट रही है, 2 1 टाइम 2 5 टाइम, तो 1/5। फोर्थ ये थर्ड नहीं काट रही, इसको वैसे का वैसे लिख दो, -3/10। फोर्थ काट रही है, 2 1 टाइम 2 5 टाइम, तो काट दो 1/5। अब आपके पास ए इनवर्स का आंसर आ चुका है। अब ए इनवर्स का आंसर भी मौजूद है आपके पास, बी की मैट्रिक्स भी मौजूद है। इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आप इस फार्मूले के अंदर पुट करके वेरिएबल की वैल्यू आसानी के साथ निकाल सकते हो। हम लिख लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ बी एंड ए इनवर्स इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है,
पुट वैल्यू ऑफ बी एंड ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर बी की और ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दो। पहले इक्वेशन 1 को लिख लो। इक्वेशन 1 में आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब x वैसे का वैसे ही, पहले ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का आंसर हमारे पास कितना आया है, 1/5, 1/5 -3/10 और 1/5। आगे आपके पास क्या है, b है तो b का आंसर कितना है आपके पास, b का आंसर है आपके पास 4 और 6। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसके दो कॉलम, इसकी दो रोज मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी फर्स्ट रो को लो फर्स्ट कॉलम के साथ, ये 1/5 इंटू 4, दरमियान में प्लस 1/5 इंटू 6। अब एक ही इसका एक ही कॉलम था, इसका मतलब है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ही ब्रैकेट क्लोज कर दो। अगर इसका दूसरा कॉलम भी होता तो इसी को लेके दूसरे के साथ थोड़ी जगह छोड़ के, अब इसकी सेकंड रो को लो इस कॉलम के साथ, -3/10 इंटू 4, दरमियान में प्लस 1/5 इंटू 6। इसको आप सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए आप इसकी पहली एंट्री को सॉल्व करो। पहली एंट्री में आप देखो प्लस से पहले प्लस प्लस प्लस, अब ना तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं ना क्रॉस, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 4 1 टाइम 4, 5 1 टाइम 5, प्लस 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 और प्लस 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 ही रहेगा। 1 6 टाइम 6, 5 1 टाइम 5, क्योंकि ये भी कैंसिल नहीं हो रहे थे। अब दूसरी टर्म को देखो, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। 2 2 टाइम 4 to 5 टाइम 10, प्लस माइनस -3 2 टाइम 6 और नीचे वाला 5 वैसे का वैसे ही, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा। ये कैंसिल नहीं हो रहे, ना क्रॉस कैंसिल हो रहे हैं और ना ऊपर नीचे, तो 6 1 टाइम 6, 5 1 टाइम 5। अब आप देखो फर्स्ट एंट्री में दो ब्रैकेट, दो बट्टे वाली वैल्यूज आ रही हैं, दरमियान में प्लस का साइन है। आप इन दोनों को सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो। एलसीएम किस तरह लोगे, डिनोमिनेटर सेम है 5 है तो आप इसका 5 एलसीएम, 5 1 टाइम और 1 4 टाइम 4, दरमियान में प्लस 5 1 टाइम 1 6 टाइम 6। अब ये -6/5 प्लस 6/5 कैंसिल 0, ठीक है। ये 7x वैसे का वैसे ही आपका जो कैपिटल X था। अब 4 + 6 10, 10/5 2, ये 0 वैसे का वैसे ही। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, x और y की, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, कैपिटल X। कैपिटल X का मतलब है हमारे पास इस मैट्रिक्स की वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि ये मैट्रिक्स x के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, x की जगह उसकी मैट्रिक्स लिख देते हैं, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। इस x की जगह उसकी मैट्रिक्स क्या हमारे पास, x और y। इक्वल के राइट साइड पे जो लिखी हुई है वैल्यू हमारी आई है, वो वैसे की वैसे लिख दो, 2 और 0। अब ये जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब है 2x और 2 आपस में क्रॉसपॉन्डिंग हम लिख सकते हैं। x = 2 ये x की वैल्यू है, और y 0 के तो लिख सकते हैं y = 0। अब जो वैल्यू हमें चाहिए थी, जिनको निकालने के लिए हमने इन्वेरिएंट मेथड अप्लाई किया इस क्वेश्चन के ऊपर, वो हमारे पास दोनों आ चुकी हैं। x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं क्रैमर रूल से किस तरह लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर क्रैमर रूल अप्लाई करते हैं और इन दोनों लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल x और y दिया उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्रैमर रूल अप्लाई करने से पहले आप क्या करो, इस क्वेश्चन को सेम टू सेम नीचे लिख लो सोल्यूशन में। 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। नीचे लिखो बाय क्रैमर रूल, कि अब हम क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करने लगे हैं, क्रैमर्स रूल, ठीक है। इन्वेरिएंट मेथड में आपने क्या किया था, सबसे पहले इन दो लीनियर इक्वेशंस में जो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है उसको अलग कर लिया था, जो वेरिएबल वाली मैट्रिक्स थी उसको अलग कर लिया, जो कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स थी उसको अलग कर लिया था। तो क्रैमर में भी सबसे पहला काम आप वही करोगे, कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स को अलग, वेरिएबल वाली मैट्रिक्स को अलग, जो कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स है उसको अलग। पहले हम कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स को अलग करते हैं। अब आप देखो कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ होता है और वेरिएबल दोनों इक्वेशन में इक्वल के लेफ्ट साइड पे हैं, तो इसका मतलब है हम इनमें से लेफ्ट साइड पे देखते हैं कोफिशिएंट कहाँ पे आ रहे हैं। अब जो पहली लीनियर इक्वेशन है उसका पहला वेरिएबल x है, इसका भी x है, तो दोनों का x है, तो उन दोनों के साथ कोफिशिएंट क्या है, एक के साथ 2 है, एक के साथ 3 है। इसका मतलब है जो x वाले दोनों कोफिशिएंट थे वो हमने नीचे लिख दिए हैं। अब जो दोनों y के साथ कोफिशिएंट हैं उनको लो दूसरा कॉलम बना दो, -2 और ये 2। अब वेरिएबल वाली मैट्रिक्स बना लो,
वेरिएबल आप देखो दोनों क्वेश्चंस में, दोनों लीनियर इक्वेशन में कौन से यूज हुए हैं। पहली जो लीनियर इक्वेशन है इसमें भी एक्स और वाई वेरिएबल यूज हुआ है, जो दूसरी लीनियर इक्वेशन है उसमें भी एक्स और वाई यूज हुआ है। दोनों में एक्स और वाई यूज हुआ है, इसका मतलब है एक वेरिएबल एक्स यूज हुआ है, एक वाई यूज हुआ है। अब कांस्टेंट इक्वल के लेफ्ट साइड पे होते हैं, राइट साइड पे होते हैं। अब इसका भी कांस्टेंट इक्वल के राइट साइड पे है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो पहली लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट कौन सा है 4, दूसरी लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट कौन सा है 6। अब आपके पास कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स भी बन गई है, वेरिएबल वाली भी बन गई है और कांस्टेंट वाली भी बन गई है, ठीक है। इनवेरिएंट मेथड में ये बनाने के बाद आपने नेक्स्ट काम क्या किया था, इन तीनों को नाम दिए थे। यहाँ पे आपने तीनों को नाम नहीं देने, क्रैमर रूल में आपने क्या करना है, सिर्फ जो कोएफिशिएंट वाली होगी ना मैट्रिक्स, इसको ए के बराबर पुट कर देना है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 2 -2 3 2। इनवेरिएंट में आपने तीनों को नाम दिया था, आपने तीनों को यूज़ किया था। क्रैमर में आप इन तीनों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सिर्फ क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है उसको लेके ए के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि क्रैमर रूल में हमारे पास हमें जो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एक ए डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, एक ए एक्स डिटर्मिनेंट चाहिए होता है और एक ए वाई डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो पहले हमें ए डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, तो हमारे पास ए की मैट्रिक्स आ गई है। अब हम आसानी के साथ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसके बराबर। दूसरे नंबर पे हमें ए एक्स डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालोगे, अगर आपके पास ए एक्स मौजूद होगा तो आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे ना। अब यहाँ पे आपको ए एक्स की वैल्यू कोई नहीं दी हुई, आप ए एक्स की मैट्रिक्स खुद बनाओ। अब ए एक्स की मैट्रिक्स आप कहाँ से बनाओगे, इस ए को यूज़ करते हुए आप ए एक्स की मैट्रिक्स बना दोगे। बनाने के लिए आप क्या करोगे, जो मैट्रिक्स ए में एक्स वाले कोएफिशिएंट होंगे ना, ये 2 और 3 एक्स वाले कोएफिशिएंट, इन दोनों की जगह आपने कांस्टेंट पुट कर देने हैं 4 और 6। वाई वाले जो कोएफिशिएंट हैं उनको वैसे का वैसे लिख दो। अब आपके पास ए एक्स की मैट्रिक्स भी मौजूद है, इसका मतलब है आप ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो। थर्ड नंबर पे आपको ए वाई डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, तो ए वाई डिटर्मिनेंट आप कब कैसे फाइंड करोगे, अगर आपके पास ए वाई मैट्रिक्स होगी तो आप ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए वाई की मैट्रिक्स भी निकाल लेते हैं। अब ए वाई की मैट्रिक्स निकालने के लिए आप दोबारा ए को यूज़ करोगे। अब आप देखोगे ए में जो वाई वाले दो आपको कोएफिशिएंट दिए हैं उनकी जगह आपने कांस्टेंट पुट कर देना है, एक्स वाले सेम टू सेम ही 2 और 3। अब जो वाई वाले कोएफिशिएंट थे -2 और 2, इन दोनों की जगह कांस्टेंट पुट कर दो 4 और 6। अब आपके पास ए भी मौजूद है, ए एक्स भी मौजूद है, ए वाई भी मौजूद है। इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए आप ये तीनों वैल्यूज निकाल सकते हो। ए तो हमें डायरेक्ट मिल गई, ए एक्स कैसे निकाली, ए एक्स निकालने के लिए ए में जो एक्स वाले कोएफिशिएंट थे ना, इन दोनों की जगह कांस्टेंट पुट किया, 4 और 6, वाई वालों को वैसे का वैसे लिख दिया, आपकी ए एक्स बन गई। ए वाई कैसे बनाई आपने मैट्रिक्स, ए वाई बनाने के लिए आपने जो ए मैट्रिक्स में वाई वाले कोएफिशिएंट लिखे हुए थे ना -2 और 2, उन दोनों की जगह कांस्टेंट पुट किया 4 और 6, और जो ए वाले जो एक्स वाले कोएफिशिएंट थे उनको वैसे का वैसे लिख लिया। अब आपके पास तीनों मैट्रिसेस आ गई हैं, आप इन तीनों को यूज़ करते हुए क्रैमर रूल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम ए एक्स का मॉड निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सॉरी। ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे आप, ए की वैल्यू का डिटर्मिनेंट निकाल लो, 2 -2 3 और 2। अब ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 2 क्रॉसपॉन्डिंग है, डायगोनल लाइन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 2, 2 × 2 दरम्यान में -3 × -2। अब इसको सॉल्व करो और आपके पास ए डिटर्मिनेंट निकल आएगा प्लस 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 2 टाइम 4, माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 2 टाइम 6। तो ए डिटर्मिनेंट का आपके पास आंसर कितना है 10। अब आप ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, क्योंकि दूसरी वैल्यू आपको किसकी चाहिए थी, ए एक्स डिटर्मिनेंट की चाहिए थी। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसकी वैल्यू को लो और डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर लिख लो 4 -2 6 और 2। आप ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्रॉसपॉन्डिंग ये डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 2 आपस में डायगोनल लाइन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दरमियान में -6 और -2 आपस में डायगोनल लाइन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 4 2 टाइम 8, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 6 2 टाइम 12, 8 + 12 20,
इसका मतलब है ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो आपके पास आंसर कितना आता है 20। दूसरी वैल्यू भी आपके पास मौजूद है। अब थर्ड वैल्यू आपको चाहिए थी ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट आप इसको यूज़ करते हुए निकाल लो। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए वाई डिटर्मिनेंट का मतलब है ए वाई जो मैट्रिक्स दिया उसका डिटर्मिनेंट ले लो, इसकी वैल्यू 2 4 3 6, 2 4 3 6। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 6 के साथ, -3 को 4 के साथ, प्लस 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 2 6 टाइम 12, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस 3 4 टाइम 12, प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है ए डिटर्मिनेंट का आंसर, ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है आपके पास 0। अब बेसिकली ये तीन वैल्यू आपको चाहिए थी, एक ए डिटर्मिनेंट की, एक ए एक्स डिटर्मिनेंट की, एक ए वाई डिटर्मिनेंट की। वो तीनों वैल्यू आपने निकाल ली हैं। अब इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। दो ही वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, ए एक्स डिटर्मिनेंट एक्स फाइंड करने का फार्मूला इसमें क्रैमर रूल में ए एक्स डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू लो, उसको ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे डिवाइड कर दो। तो एक्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है, ए एक्स डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट। हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है 20, पुट कर दो। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 10, वो भी पुट कर दो। 10 1 टाइम, 10 2 टाइम। तो एक्स की फर्स्ट वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू आपके पास आई है वो कितनी आई है 2। अब हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जो इसमें दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। तो वाई फाइंड करने का फार्मूला ए वाई डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट, वैल्यू पुट कर दो। ऊपर ए वाई डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 0। तो आप नामिनेटर में 0 पुट कर दो। डिनोमिनेटर में नीचे आपको क्या चाहिए, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 10। अब 0 over 10 का मतलब है 0। अगर 0 ऊपर हो, कोई नंबर उसके साथ डिवाइड हो रहा हो, तो आंसर हमेशा 0 आता है। इसका मतलब है दो वैल्यू हमें चाहिए थी, एक x की चाहिए थी और एक y की। जो इसमें वेरिएबल यूज़ हुए हैं हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर आपने सीखा कि दो लीनियर इक्वेशंस जब दी जाए तो उनको इन्वेरिएंट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। ये वीडियो के स्टार्ट में मैं बता चुका हूँ कि इसके 8 पार्ट्स हैं। वो 8 के 8 ऐसे ही आपने करने हैं, ठीक है। क्रैमर रूल का आपने मेथड समझ लिया और इन्वेरिएंट मेथड का आपने मेथड समझ लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।